जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अपना वकार अहमद ख़ान बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फ़र्रुखाबाद में बतौर लॉ इंस्पेक्टर कार सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है 151 ज़वादफ़े, ऐसे जराइम के इंसदाद में मुलज़म की गिरफ़्तारी। ऐसे पुलिस अफसर जिसको इस बात का कभी शुबा हो कि कोई शख्स कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी करेगा तो वैसे शख्स को वो गिरफ़्तार कर सकता है बिला वारंट, बगैर इजाज़त मजिस्ट्रेट के। इसमें जो आना छोटी छोटी सी मैं 2-3 जो उनको मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 बंदे ऐसे आए हैं जिनके दरमियान कोई मामूली सी लड़ाई हुई है। आप उनकी बात सुन रहे हैं या तहकीक कर रहे हैं, तो दौरान तहकीक आपको इस बात का अंदेशा हुआ है कि ये लोग जो है ना यहाँ से फारग होकर जब वापस जाएंगे तो इनकी मज़ीद लड़ाई हो सकती है, जो किसी जो है ना बड़े जुर्म का अपना बायस बन सकते हैं। तो वैसे पुलिस अफसर को इख्तियार है कि इनके ख़िलाफ़ दफ़ा 151 के तहत कार्रवाई करके इनको गिरफ़्तार करके मजिस्ट्रेट साहब के पेश करे और इनको काफ़ी अर्सा के लिए और काफ़ी ज़मानत पर पाबंद कराए। आगे है जी, मुख्तलिफ़ गाँवों में मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ होती हैं जिनमें जो है ना वो लड़ाई का ख़दशा होता है। तो इन पार्टियों को आप जो तलब करके या इनको गिरफ़्तार करके इनको भी दफ़ा 151 के तहत मजिस्ट्रेट के पेश करके काफ़ी अर्सा के लिए काफ़ी ज़मानत पर पाबंद करवा सकते हैं। अब एक मिसाल है जी, हमारे पास एक ज़रर का मुकदमा है, उसमें 2 फ़रीक़ैन को हमने जो है ना वो थाने में तलब किया हुआ है, उनकी समाअत कर रहे हैं। एक मुद्दई फ़रीक़ है, एक मुल्ज़म फ़रीक़ है। जो ये मुकदमा है ये आप मिसाल के तौर पर 337A2 का हुआ है। अब दौरान गुफ्तगू जो है ना हमें पुलिस अफसर को इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये मुकदमा तो इतना सख्त नहीं है, ये मामूली नौयत का मुकदमा है। लेकिन फ़रीक़ैन जो है ना वो इस बात पर गौर कर रहे हैं या पुलिस अफसर ये समझ रहा है कि इस मुकदमे से फ़ारग होने के बाद इन फ़रीक़ैन के दरमियान मज़ीद लड़ाई होगी और कोई इसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। तो पुलिस अफसर का फ़र्ज़ बनता है कि इनके ख़िलाफ़ दफ़ा 151 के तहत कार्रवाई करके इनको मजिस्ट्रेट के पेश करके इनको काफ़ी अर्सा के लिए और भारी ज़मानत पर पाबंद करवाए, ताकि ये किसी मज़ीद संगीन नौयत के जुर्म के मुर्तकिब ना हो सकें। दफ़ा 151 का असल मकसद ये होता है कि पुलिस अफसर जो है ना वो जो पब्लिक में होने वाले संगीन नौयत के जराइम का इंसदाद कर सके। अगर आज का मेरा मौजू था कि अवाम को जराइम से कैसे अपने बचाया जा सके। अगर आज हमने दफ़ा 151 ज़वादफ़े के मतलब जो है ना डिस्कस किया है, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। अगर मज़ीद कोई और बात आपने पूछनी हो तो वो मुझसे आप जो कमेंट सेकंड में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।